फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एलआईसी के आईपीओ के स्टेटस के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया का नंबर 1 आईपीओ एंड सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। इसका सीतारमण ने कहा है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, कि ये 31 मार्च 2022 से पहले ही आपका आईपीओ आ जाएगा, लगभग फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के बीच में। आप अक्टूबर में इसका सपोज कर सकते हैं आने का। अगर इसका कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट तो देखें तो 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है। अपने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की बात माने, जो कि हमारे सीई हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने कहा है कि अगर एलआईसी अपना 6 से 7% स्टैक डाइल्यूट करके सेल करके अपना 90,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाएगी। अगर ये हुआ तो एलआईसी की जो वैल्यूएशन हो जाएगी वो 12.8 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ के बीच हो जाएगी। मतलब कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अभी रिलायंस नंबर 1 पे चल रही है, जो 13.31 लाख करोड़ है, 13.31 लाख करोड़ की कैपिटलाइजेशन से रिलायंस ऊपर चल रही है। अगर किसी एलआईसी ने अपना सेम टू सेम टारगेट रखा तो 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ टॉप नंबर 1 पे आ जाएगी। चलिए अब इसे कुछ फाइनेंशियल एंड की रेशियो के बारे में जानते हैं। पहले लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जानते हैं कि एलआईसी का क्या मार्केट शेयर है। एलआईसी कितने होल्ड करती है 68.72% ऑफ शेयर होल्ड स्टैक इन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। ये बहुत बड़ा स्टैक है। अगर इनके एलआईसी के पॉलिसी के बारे में जाने तो 30 करोड़ पॉलिसी इन्होंने सर्व की है अभी तक। और इनके एजेंट के बारे में जाने, ये तो 12.5 लाख एजेंट हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इनके एसेट के बारे में जाने, वो उनकी रियल एस्टेट है, वो उनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अधिक है इंडिया में। अगर कोई पॉलिसी होल्डर एलआईसी का, उसके पास एक गारंटी होता है, उसे सॉवरेन गारंटी होता है, जो कि वो मेजर सेलिंग पॉइंट रहता है। अब हम जानते हैं इसका फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 में क्या रेवेन्यू रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा। इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया फाइनेंशियल ईयर 19 से 20 में, वो 6.15 लाख करोड़ का किया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2712.72 करोड़ का रखा है। अब हम जानते हैं इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 0.44% है, अपने इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत कम है, पर ये मेंटेन करके चल रहे हैं। अब इनके 4 साल के सेल्स की बात करें तो इन्होंने कितने 9.77% की कंपाउंडिंग की रेट से ये सेल्स मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में जाने तो ये लगभग कितने आपको 1.88% की कंपाउंडिंग रेट के साथ ये बढ़ रहे हैं। अब वैल्यूएशन के बारे में जाने, इसे कंपनी कंपेरेबल एनालिसिस मेथड के थ्रू इसका वैल्यूएशन निकाला जा सकता है। अपने सीए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की बात माने तो उन्होंने कहा है कंपनी का पीई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स हो जाएगा इंडस्ट्री पीई के हिसाब से, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है। पर आप अगर कितने इसका कितने इंडस्ट्री पीई रेशियो देखें तो वो 51.98 चल रहा है। अगर आप एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का कितने पीई रेशियो देखेंगे तो 105.36 चल रहा है। अगर आप एसबीआई लाइफ का कितने पीई रेशियो आप चेक करेंगे तो अब 59.381 चल रहा है। चलिए अब दूसरा वैल्यूएशन का मेथड देख लेते हैं, वो प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। अगर किसी कंपनी का कितने वैल्यूएशन देखना है तो उसका प्रॉफिट टू सेल्स वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। अगर हम एलआईसी का प्रॉफिट टू सेल्स वैल्यू देखें तो वो 2.09 से लेकर 2.44 के बीच में है। अगर हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का पीई रेशियो आप चेक करेंगे तो आपका 2.71 चल रहा है। अगर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का कितना पीई रेशियो आप चेक करेंगे तो 1.30 चल रहा है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि एलआईसी का जो भी आईपीओ आएगा उसका 10% स्टैक आगे पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व करके रखा जाएगा। सेबी ने कुछ गाइडलाइन में कुछ चेंजेस किए हैं अपने, जिसके थ्रू एलआईसी के आईपीओ को बहुत फायदा मिलेगा। पहले रूल्स ये था कि जो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है उसका पोस्ट आफ्टर द आईपीओ जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा आईपीओ आने के बाद, उसका 10% आपको कितना आईपीओ इशू करना पड़ेगा। आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। अगर एलआईसी का आईपीओ आने के बाद उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ का हो जाता तो उसका 10% मीन्स 1.5 लाख करोड़ रुपए आपको आईपीओ इशू करना पड़ता। पर अब रूल्स ये चेंज हो गए हैं कि आपके आईपीओ के लाने के बाद आपको 10% आपको कितने डाइल्यूट करना पड़ा, 10,000 करोड़ प्लस 5% ऑफ द इंक्रीमेंटल बियॉन्ड 1 लाख। ये नया रूल्स है, मतलब 10,000 करोड़ प्लस 5% ऑफ द इंक्रीमेंटल बियॉन्ड 1 लाख। इसके हिसाब से अगर एलआईसी का आईपीओ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद 15 लाख करोड़ रुपए का होता है तो कंपनी को इशू के लिए केवल 85,000 करोड़ ही लाना पड़ेगा, 1.5 लाख करोड़ नहीं लाना पड़ेगा।
चलिए अब इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जानते हैं। ये वैल्यूएशन कहते हैं जिस तरीके से अभी जो किस स्टेज पर चल रही है, अभी ये वैल्यू स्टेज पर चल रही है, क्योंकि इसके जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने डेलॉइट को फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह निकाला है। वो फाइनेंशियल एडवाइस करेगी और एसबीआई कैपिटल मार्केट को इन्वेस्टर बैंक की तरह एलआईसी के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। मीन्स एसबीआई कैपिटल मार्केट एक इन्वेस्टर बैंक की तरह कहते हैं एलआईसी को कितने टोटल डील करेगी। और अब ये इंडिया का नंबर 1 आईपीओ होने वाला है, जो कि कहते हैं आपको ह्यूज अमाउंट देगा। तो इस आईपीओ में जरूर आप इन्वेस्ट करें जब ये आईपीओ अक्टूबर में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।